नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन 1 अगस्त को होगी और उसके पहले आपके बहुत से सवाल आ रहे हैं और उन्हीं का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यूक की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी के पास। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। सर, फर्स्ट अगस्त को पहली सीट एलोकेशन आ रही है और 16 अगस्त जो है अभी एडमिशन से पहले ही तारीख रख दी गई है ड्यू के फर्स्ट ईयर के सेशन शुरू होने की। तो सर, क्या आपको लगता है कि ये 15 दिन में इतने एडमिशन हो जाएंगे कि क्लासेस शुरू हो जाए? बिल्कुल मुनमुन जी, देखो हमने तो 21 जुलाई की पहले 20 जुलाई की डेट दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, पर क्योंकि एनटीए का जो डिक्लेरेशन था CUET का वो काफ़ी डिले हो गया था, तो इसकी वजह से इसको रिवाइज़ करके 16 अगस्त किया गया है। और 16 अगस्त तक ये हमारे पास तकरीबन 2 हफ्ते बनते हैं जिसमें हम पूरा ज़ोर लगाएंगे कि एडमिशन हो और जितने भी बच्चे, जो क्योंकि मुझे लगता है कि 80-90% एडमिशन 16 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ एक कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जैसे जिसमें हमें दोबारा करना पड़ता है, मान लो ECA है या स्पोर्ट्स है तो या CW कैटेगरी है, तो ये जो कैटेगरीज़ हैं इनमें एडमिशन थोड़ा डिले हो जाता है। अदरवाइज़ हमारा 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा तो हमारा बहुत स्मूथली सारे सेशंस चल पाएंगे। सर, जो सिमुलेटेड रैंक आई उसको लेकर बहुत से बच्चे निराश भी हुए, बहुत खुशी भी हुई रैंक देखकर। अब ड्यू का पहला सीट एलोकेशन आने वाला है, कैसी तैयारी चल रही है एडमिशन कमेटी की? मुनमुन जी, आपने अपने एक पहले वीडियो में जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया था कि जो सिमुलेटेड रैंक है ये फ़ाइनल नहीं है। सिमुलेशन जैसे हम देखते हैं कि अगर हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले एक सिमुलेशन एक्सरसाइज हम ऐसी सेफ़ ग्राउंड में या कंप्यूटर के ऊपर कर लेते हैं कि उसकी, ताकि हमें फ़ाइनल उसका कोई एक्सीडेंट ना मिलने को पाए। तो इसी तरीके से ये जो सिमुलेटेड स्कोर है ये एक टेंटेटिव स्कोर होता है, पर इसमें फिर उसके बाद बच्चों को यूनिवर्सिटी ने कल तक का टाइम दिया था कि आप अपनी प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो, अपना कोर्स चेंज कर सकते हो। तो उस तरीके से जो अब फाइनल जो बच्चों की प्रेफरेंस होगी, जो उनके कोर्स की प्रेफरेंस होगी, कॉलेज की प्रेफरेंस होगी, उसके मुताबिक आज शाम या कल सुबह तक उनको सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी और उसके बाद उनको अपने डैशबोर्ड पे जाके आगे की प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। सर, पिछली बार जब फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन हुआ था तो कुछ घंटे देरी हुई थी। इस बार कोई तकनीकी खामी ना आए, इसके लिए किस तरीके की तैयारी एडमिशन कमेटी ने की और एडमिशन ब्रांच कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। पिछली दफ़ा जैसे 1-2 घंटे की हमारा जो विलंबन हुआ था वो हमारे कंट्रोल के बाहर था और मशीन टेक्नोलॉजी एक अपनी इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, मगर जो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम है लेड बाय प्रोफेसर हनीद, मैं तो कहूँगा कि वाइस चांसलर साहब खुद इस टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो काफ़ी प्रिकॉशंस लेके ताकि टाइमली प्रोसेस पूरी हो जाए हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, एक और चीज़ है जो एक हल्का सा कन्फ्यूजन है कि ड्यू में 71,000 सीटें हैं और ड्यू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने कहा था कि इस बार फर्स्ट राउंड में ही हम जनरल कैटेगरी में 20% और रिजर्व कैटेगरी में 30% एक्स्ट्रा सीट एलोकेट करेंगे। तो क्या मतलब फर्स्ट सीट एलोकेशन में ही सारी सीटें अलॉट कर दी जाएंगी? देखिए, सीट्स तो हम जो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनका एडमिशन, जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स, ECA, CW, चाहे वो सुपरनुमेररी हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स का भी अगर केस ले लें तो वो भी हैं, तो इनको मिला के काफ़ी एक सब्सटेंशियल सेक्शन बन जाता है। जो नॉर्मल सीट्स हैं वो थ्योरेटिकली यस हम एलोकेट कर देते हैं, मगर वो कितने बच्चे एडमिशन लेंगे ये उनकी चॉइस के ऊपर, उनके चयन के ऊपर निर्भर करेगा। अभी आप देखोगे जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें से काफ़ी सारे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इधर उधर जिनका पहले एडमिशन शुरू हुआ था उनमें कुछ ले भी चुके होंगे, ज़्यादातर वापस आएंगे DU में, मगर कुछ एक बच्चे कई बार फिर नहीं भी आते। तो ये एलोकेशन एक बात है, मगर कितने बच्चे उसमें एडमिशन ले पाएंगे या लेंगे वो हम आपको इसके एंड ऑफ जो हमारी पहली सीरीज़ है, श्रृंखला है, उसके बाद भी बता पाएंगे। अभी सर एक और सवाल जो बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के में कि उन्होंने
अच्छे मार्क्स भी हैं, फिर भी ईसीए और स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी अप्लाई किया है और उनके ट्रायल या परफॉर्मेंस टेस्ट होना है। मान लीजिए कोई बच्चा सर ईसीए से उसने अप्लाई किया है और वो ट्रायल नहीं देना चाहता, तो अगर उसको फर्स्ट सीट एलोकेशन में सीट अलॉट होती है तो क्या उसका नाम कंसीडर होगा सर? देखिए, अब ये तो एक अनरिजर्व कैटेगरी में तो कभी भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और यहाँ तक रही बात ईसीए या स्पोर्ट्स के ट्रायल की, वो तभी एडमिशन हो पाएगा जब हम उनकी जो विधि बताई गई है, जो उनमें कंडीशंस रखी गई हैं, चाहे वो ट्रायल की हैं या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, वो सब पूरे करने के बाद ही बच्चा उस कैटेगरी में आ पाएगा। तब तक अनरिजर्व कैटेगरी में, यूअर कैटेगरी में ही और शी कैन सीक दी एडमिशन। मतलब अगर इसको सीट यहाँ अलॉट होती है तो कोई छीन नहीं सकता सर? बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो कंसिडर किया जाएगा सर? बिल्कुल जी। एक सवाल सर इसी ऐसा ही जुड़ा हुआ है, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर है। बहुत से बच्चों ने लिखा है कि उनका ओबीसी नॉन क्रिमिनल का टाइमली सर्टिफिकेट नहीं बन पाया और शायद अब बनने की उनको उम्मीद भी नहीं लग रही, तो क्या सर वो सारे यूआर में काउंट किए जाएंगे? ये होना तो ऐसा ही चाहिए, उसका वो राइट बनता है कि अगर वो एससी कैटेगरी में चाहे उसने अप्लाई किया है और अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो यूअर कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक सवाल और भी है सर कि जो सीडब्ल्यू कोटा है सर, उसके एडमिशन को लेकर जो है वो कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन है, क्या है सर? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे? बिल्कुल, जो सीडब्ल्यू कैटेगरी है वो चिल्ड्रन ऑफ वार विडोज़ और जो सर्विंग आर्मी पर्सोनल है या जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके लिए 5-6 कैटेगरीज हैं सीरियल ऑर्डर वाइज, उनकी प्रेफरेंस वाइज। सबसे पहली कैटेगरी को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से उसमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बच्चे हैं, जो एक्शन के टाइम जिनके पेरेंट्स आर्मी में जिनकी डेथ हो गई है, या जो वॉर विडोज़ हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहती हैं तो उन सबको जो है इस कैटेगरी में क्लब किया जाता है। और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, मैं तो ये कहूँगा कि इस कैटेगरी में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5% सीट्स हैं और बच्चे कुछ ही, जो आर्मी के बच्चे हैं, कुछ ही कॉलेजेस तक अपनी चॉइस को सीमित रखते हैं। उनको बाकी कॉलेजेस में अच्छे कोर्स को देखते हुए दूसरे कॉलेजेस में भी अपनी प्रेफरेंस देनी चाहिए ताकि वो उन सीट्स का उनको फ़ायदा मिल सके जिसके लिए उनके लिए ये सीट्स रिज़र्व की गई। तो सीडब्ल्यू कैटेगरी एक स्पेशल कैटेगरी है, वो खाली आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। क्योंकि सर जैसे आपने कहा कि उन्हें और प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंसेस भरने का टाइम जो निकल चुका है, तो जाहिर बात है कि जो प्रेफरेंसेस उन्होंने भरी है उसी में उनका नाम बिल्कुल उसी में होगा। अभी सर जो है वो फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन से ठीक पहले, चूँकि बिल्कुल कुछ घंटे रह गए हैं, तो आप पेरेंट्स को और एडमिशन एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो भावी जो ड्यू में आना चाह रहे हैं, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो एक हिंदुस्तान की एक प्रीमियम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं, जिसमें मैं ये कहूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर एशिया की 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में है एज़ फार एज़ इंडियन कल्चर एंड हमारी पॉपुलेशन का सवाल है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। इसलिए वो सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं जिनको यहाँ एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को अपने डैशबोर्ड खोल के ये देखना चाहिए कि उनकी किस कॉलेज में एलोकेशन हुई है, और अगर उनका मान लो कि कोर्स और कॉलेज उनकी प्रेफरेंस का नहीं है, कोर्स या दोनों ही उनकी चॉइस का नहीं है, तो ये नहीं है कि वो वहाँ फ़ीस ना जमा करवाएं। जिस जगह पे भी उनका नंबर आया है, जिस कॉलेज में भी, जिस कोर्स में भी उनकी प्रेफरेंस को देखा गया है, जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस उस बच्चे को दी जा सकती थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम ने दी है सीसैस में। तो दूसरा ये है कि जब वो एडमिशन ले लेंगे और दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं या कोर्स वो नहीं उनको पसंद, तो वो सेकंड राउंड में वो तभी जा पाएंगे अगर फर्स्ट राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो क्योंकि उनको सीट रिज़र्व करनी पड़ेगी। जब ये सीट वेकेट होगी तो उनकी जगह नेक्स्ट जो वेटिंग में है वो बच्चे इसमें आएंगे। सो पहले राउंड में जो एलोकेशन होती है उसमें मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दीजिए, आपके बच्चे की मेरिट की वजह से आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल रहा है, इसलिए आप जिस भी कॉलेज कोर्स में आपको एडमिशन मिल रहा है क्योंकि आपने प्रेफरेंस दी थी,
तो आपको ये एडमिशन लेना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट राउंड में 3rd 4th 2nd जिसमें भी आपका किसी दूसरे कॉलेज और कोर्स में जो आपको चाहिए उसमें आता है तो आप उसमें एलिजिबल हो पाओ। तो सर जो ये फर्स्ट टाइम एलोकेशन आएगी तो मतलब जिस बच्चे का नाम आ गया उसे एक कॉलेज और एक कोर्स ही अलॉट होगा? बिल्कुल जी, तो यही है, एक कोर्स और एक कॉलेज, बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करना होगा तभी वो आगे प्रोसेस तभी वो आगे जा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के आपका समय भी के लिए। धन्यवाद। और कुछ और सवाल होगा फिर आपके साथ हाजिर होंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, और मैं पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से खास करके आपकी चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते हो और जो उनको काफ़ी मददगार होती है। बहुत बहुत आभार सर।